आज फ्रिज में बहुत थोड़ी सी सब्जियां और पनीर है जिससे अकेले अकेले कुछ भी नहीं बन सकता, पर एक साथ टेस्टी हेल्दी ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट पनीर वेज कटलेट बन जाएगा। रेसिपी बिल्कुल सिंपल है। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और भर भर के कमेंट भी कीजिए, उसका मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। चलिए आज की ये रेसिपी बनाना शुरू करें। उसके पहले आप सबों का ममता मिश्रा एंड कुकिंग चैनल पे प्यार भरा वेलकम। सबसे पहले एक पैन लेंगे और पैन में डालेंगे आधा चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल। मैंने सरसों का तेल डाला है, आप कोई सा भी तेल डाल सकते हैं। आधा टेबल स्पून के करीब हम जीरा डाल देंगे और जब जीरा अच्छी तरह से चटकने लगे तब हम डालेंगे 3 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके, आधा इंच अदरक के टुकड़े को ग्रेट करके और इसे अच्छी तरह से 10 सेकेंड तक चटका लेंगे। और 10 सेकेंड के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज के प्याज को बारीक चॉप करके और इसे भी सारी चीजों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कलर चेंज होने लगा तो अब हम इसमें ग्रेट किया हुआ 1 चम्मच गाजर और 1 चम्मच ही बीटरूट डाल देते हैं। दोनों ही अच्छी तरह से ग्रेट किया हुआ है। फिर 2 चम्मच के करीब स्वीट कॉर्न को अच्छी तरह से हमने छील करके ग्राइंड कर लिया है। पल्स मोड पे थोड़ा सा दरदरा सा ग्राइंड हो चुका है, उसे भी इसमें डाल देंगे और सारी चीजों को अच्छी तरह से थोड़ी देर फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही इसे भूनिएगा, बस इसका हल्का सा क्रंच चला जाए इतना भर ही भूनना है। और अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, तो आधा टेबल स्पून के करीब नमक डाला है और 1/4 चम्मच के करीब हल्दी डाला है। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर भून भी लेंगे, ज्यादा नहीं, बस 1 मिनट तक ही भूनना है। इस तरह से भूनने से क्या होगा, इसमें जो नमी है वो चली जाएगी और हल्का सा सिक जाएगा, क्योंकि बीटरूट और गाजर पकने में थोड़ा टाइम लगता ही है, तो इसे हल्का सा पका लेंगे। इसके बाद फ्लेम को बंद कर दीजिए और इसे थोड़ा ठंडा होने दीजिए। अब एक थाली में ले लिया है 2 मीडियम साइज के आलू को बॉईल करके ग्रेट करके और साथ ही लिया है थोड़ा सा पनीर को भी मैंने ग्रेट कर लिया है। पनीर 1.5 चम्मच के करीब होगा और इसके बाद ये ठंडा हो चुका है। जो हमने भून करके रेडी किया था ना बीटरूट गाजर और स्वीट कॉर्न को, वो हमने डाल दिया है और इसके बाद एक अच्छा फ्लेवर आए इसके लिए 1 चम्मच के करीब पाव भाजी मसाला डाल देते हैं। पाव भाजी मसाला ना हो तो इसके जगह पे मैजिक मसाला भी डाल सकते हैं या मैगी में जो मसाला मिलता है वो भी डाल सकते हैं या फिर पास्ता वाला मसाला डाल सकते हैं। फिर हमने डाल दिया है हरा फ्रेश धनिया बारीक चॉप करके 1 मुट्ठी और सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अगर नमक कम लगे तो एडजस्ट कर लीजिएगा। अब ये सारी चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया सा एक स्टफ बन करके रेडी हो चुका है, तो इसे हम ले लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके और मनचाहा शेप दे देंगे। या तो गोल दे दीजिए या फिर सिलेंड्रिकल दे दीजिए या फिर बेलन के आकार का दे दीजिए, जो भी आपको डालना हो। स्टार भी बना सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा लंबा में सिलेंड्रिकल फॉर्म ही दे रही हूँ। ये देखिए एक मेरा बन करके रेडी हो चुका है। पास से देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, तो इसे मैं स्टोर करते जा रही हूँ और इसी तरह से बाकी के सारे भी बना करके मैंने रेडी कर लिया है। ये रहे सारे के सारे एक साथ, बहुत ही बढ़िया बने हैं और ढेर सारी बन गई है। अब एक और काम कर लेते हैं। एक प्लेट ले लेते हैं थोड़ा गहरा सा और उसमें डालते हैं 2 से 2.5 चम्मच के करीब मैदा और 1 चुटकी या 1.5 चुटकी के करीब नमक डाल देते हैं। नमक को अच्छी तरह से मैदा में मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक स्लरी बना लेते हैं। स्लरी ना तो ज्यादा गाढ़ा बनाइएगा और ना ही ज्यादा पतला, बस हाँ हल्का सा गाढ़ा रहे उतना भरी चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल देखिए इस तरह से स्लरी बन करके रेडी होना चाहिए, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा गाढ़ा। अब हम ले लेते हैं जो हमने सिलेंड्रिकल बना करके रेडी किया था ना कटलेट के लिए, वो ले लेते हैं और उसे अच्छी तरह से मैदे वाले जो स्लरी बनाए हैं उसमें डिप कर लेते हैं। अच्छी तरह से चम्मच से चारों तरफ कोट कर लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर कर लीजिएगा और फिर इसे इस तरह से फॉर्क से उठा लीजिएगा। चम्मच से उठाना थोड़ा मुश्किल होगा, फॉर्क से इजिली उठ जाएगा। और फिर ये है ब्रेड क्रम्ब, तो इसे ब्रेड क्रम्ब में डाल देंगे और अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब से कवर कर देंगे। बहुत ही अच्छी तरह से चिपक जाएगा। और ब्रेड क्रम्ब बनता कैसे है, तो 3 से 4 ब्रेड लीजिए, उसे छोटे टुकड़े में काट लीजिए और अच्छी तरह से ग्राइंड कर लीजिए और ब्रेड क्रम्ब बन करके रेडी हो जाएगा। और इसी बीच में देखिए बहुत अच्छी तरह से एक कवर हो चुका है ब्रेड क्रम्ब का
इस एक कटलेट के ऊपर। तो ये कटलेट बिल्कुल रेडी है, तो इसे हम हटा देंगे। देखिए पास से इसका लुक और टेक्सचर देखिए कमाल का है। तो इसे इस तरह से एक प्लेट में स्टोर करते जाएंगे। ठीक इसी तरह से बाकी के सारे कटलेट को भी मैंने ब्रेड क्रम और मैदे के घोल से कवर कर लिया है। बिल्कुल परफेक्ट बने हैं सारे के सारे। चलिए अब इन्हें तलते हैं। तो तलने के लिए हमने अच्छे अमाउंट में तेल पैन में डाल रखा है और इसे अच्छा गरम भी कर रखा है। स्टार्टिंग में फ्लेम को हाई रखिएगा और एक एक करके सारे जो हमारे बने हुए कटलेट हैं उन्हें हम डाल देंगे। और जब एक साइड का सिक जाए, थोड़ी देर में, ज्यादा नहीं 10 सेकेंड लगता है सिकने में, तो इसे पलट दीजिएगा और फ्लेम को भी मीडियम कर दीजिएगा। और फिर मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से अलटते पलटते हुए गोल्डन कलर होने तक इन्हें पका लेंगे। ज्यादा नहीं 3 से 4 मिनट का ही टाइम लगता है, बहुत जल्दी हो जाता है। ये देखिए ये हमारा पहला बैच बन करके रेडी हो चुका है। अच्छा कलर आ चुका है, बिल्कुल गोल्डन सा। तो इसे हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से प्लेट में हम निकालते जा रहे हैं। पहला बैच बन गया है। ठीक इसी तरह से बाकी के कटलेट को हम दूसरे बैच में तल लेंगे और सारा जब तल जाए तो चलते हैं सर्विंग के लिए। ये लीजिए सर्विंग प्लेट में बहुत सारे कटलेट को मैंने सर्व किया है। ये इतना टेस्टी और हेल्दी है कि एक बार बनाया तो बार बार बनाने का मन करेगा। बच्चों की तो ये फेवरेट डिश है और इसे बनाना बिल्कुल सिंपल और आसान है। तो आप इसे अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। ये ऊपर से जितना क्रिस्पी दिख पड़ रहा है, अंदर से उतना ही सॉफ्ट है। एक तोड़ करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही आराम से टूट रहा है और अंदर देखिए पनीर होने के कारण काफी गीला भी है। बिल्कुल बढ़िया टेक्सचर और टेस्ट वाला है। इसी के साथ इस रेसिपी को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप सबों का रेसिपी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।